सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका द्वारा संचालित इस छंद रचना पाठ्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। केशरी सिंह रघुवंशी हंस जी, स्वागत है आपका। श्याम फतनपुरी जी, आपका स्वागत है। और मुझे बाकी मित्र दिखाई नहीं दे रहे हैं कुछ। नमस्ते हाँ आचार्य जी, मैं भी हूँ। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ी है, लेकिन लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप सबका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ इस छंद रचना पाठ्यक्रम के मंच से। और आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी का स्वागत है। और पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी का स्वागत है जी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बेलाडीन जी का स्वागत है। केशरी सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। रेखा नायर जी का और सरस्वती मल्लिक जी का स्वागत है। इस समय मल्लिक जी तो हमारे भारत में ही हैं, नोएडा में हैं, हमें बड़ी खुशी है, नजदीक हैं। नीलम झा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। आज जो है चर्चा का विषय है गीतिका जी। और अनुगीतिका, जो छंद पर आधारित है। अब छंद का परिचय देने के बाद में हम उन विधाओं की चर्चा कर रहे हैं जो छंद पर आधारित हैं। उसमें हमने पहले चर्चा की थी गीत विधा की, और आज हमारा विषय रहेगा गीतिका और अनुगीतिका। तो गीतिका क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक गीतिका को ही देखते हैं। मैं एक गीतिका का वाचन कर रहा हूँ, आप उसे सुनेंगे तो उदाहरण से बात जल्दी समझ में आ जाती है। एक गीतिका मैं पढ़ रहा हूँ और उसके अवयवों को, उसकी विशेषताओं को आप यथा सामर्थ्य ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, कितना ग्रहण कर पाते हैं, और बाकी हम फिर उसी पर चर्चा विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत है एक गीतिका। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां।
खो गया सारा कहीं, सौंदर्य प्राकृत क्या कहें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यूं अंतिका, मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यूं अंतिका, एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत क्या कहें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि, मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं कवि, हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। अब इस गीतिका को देखते हुए आप गीतिका के लक्षणों को समझने का प्रयास करें। तो पहली बात तो आपने ये देखी होगी कि इसमें दो दो पंक्तियों के जोड़े हैं जो हमारे काव्य पाठ में आपके सामने आए होंगे। जैसे सबसे पहला जोड़ा है, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। ये एक जोड़ा हो गया। इस जोड़े को हम छंद शास्त्र की भाषा में युग्म कहते हैं। ये गीतिका का युग्म हो जाता है। अब ऐसे ही दूसरा जोड़ा, दूसरा युग्म देखिए, त्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। ये दो पंक्तियां हुई और ये एक जोड़ा हो गया। ऐसे ही आगे के जोड़े हम पढ़ते गए हैं, आप सुनते गए हैं। तो मुख्य चीज यह मिली कि गीतिका में दो दो पंक्तियों के जोड़े होते हैं जिनको हम युग्म कहते हैं, और युग्म के अर्थ भी जोड़े होता है। युग्म का मतलब ही होता है जोड़। दूसरी बात यह है कि इसमें जितनी पंक्तियां आई हैं वो एक ही लय में है, उनकी आंतरिक लय एक ही है। गाने का ढंग तो बहुत हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। हम इसी को दूसरे ढंग से गा सकते हैं, कोई और ढंग से गा सकता है, लेकिन पंक्ति को सीधे सीधे अगर पढ़ा जाए तो एक लय की अनुभूति होती है। वह अनुभूति आंतरिक लय होती है, स्वाभाविक लय होती है। और जो सरगम के माध्यम से रची जाती है गाने की विधि, वो धुन होती है। धुन और लय, तो धुन तो गाने की होती है, वो बहुत सी हो सकती है, लेकिन पंक्ति की जो लय है, पढ़ते समय जो उसमें एक स्वाभाविक गति पैदा होती है, वह गति लय सभी पंक्तियों में एक समान है, और वह लय किसी छंद पर आधारित है। तो लय तो आपने सुन ही ली। अगर आप गद्य में पढ़ें, ऐसे ही पढ़ें कि वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें, तो लगने लगता है कुछ इसमें एक अलग प्रवाह है। जैसे हम कहें कि यदि वर्जनाएं काव्य में समादृत हों तो हम क्या कहें, ये गद्य हो जाएगा। और जब हम उसको ऐसे कहते हैं, वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें, तो लगने लगता है एक प्रवाह
केवल अंतर इतना ही पड़ा कि यदि को हमने पहले कर दिया माँ अपनी भंग हो गई, माँ अपनी भंग हो गई, लय भंग हो गई। तो ये एक ही लय में है और एक ही छंद पर आधारित है सारी पंक्तियां। इसमें जैसे हमने गीत में कहा था, गीत 2-2 3-3 छंदों पे आधारित हो सकता है, गीतिका में ऐसा नहीं है, एक ही छंद पे आधारित। इसका आधार छंद क्या है? इसका जो आधार छंद है उसका नाम भी गीतिका है। ये गीतिका विधा आपके समक्ष है, आप लोग उसे समझ रहे हैं, और जिस छंद पर आधारित है उस छंद का नाम भी गीतिका है। गीतिका की मापनी क्या होती है बता हम पहले चुके हैं, स्मरण न हो तो हम दोहरा रहे हैं। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा, ये उसकी मापनी है। अब हम देखेंगे वो मापनी इन पंक्तियों में सटीकता से बैठ रही है कि नहीं, यानी पंक्तियां उस मापनी के अनुकूल हैं या नहीं। तो देखिए, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वर्जनाएं गाल गागा, काव्य में यदि गाल गागा, हो समादृत गाल गागा, क्या कहें गाल गा। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। अब दोनों एक दूसरे के समानांतर आपको दिखाई सुनाई दे रही होंगी। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि ये पंक्ति गीतिका छंद पे आधारित है। अब इसकी जो अन्य पंक्तियां हैं वो भी आप अपने आप समझ सकते हैं कि वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें, प्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, इन सबको मिला के देखिए तो इसी मापनी पर होंगी और प्रत्येक पंक्ति इसी गीतिका छंद पर आधारित है। तो एक लक्षण गीतिका का यह मिला कि दो दो पंक्तियों के युग्म होते हैं। दूसरा लक्षण यह मिला कि वो पंक्तियां एक ही लय में होती हैं जो एक छंद पर आधारित होती है। तीसरी विशेषता देखिए कि जो पहला युग्म है, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें, इनके अंत में क्या आया है, समादृत क्या कहें, अनावृत क्या कहें। तो इन पंक्तियों के बाद का संभाग है रित क्या कहें। रित को आप ये ना समझिएगा रा में छोटी पाई है, ये रित जो है ये रिर है। आ ई उ के बाद एक स्वर होता है रिर, और उसके बाद होता है ए ऐ ओ अंगा। तो ये रिर एक स्वर है। तो दोनों पंक्तियों में है रित क्या कहें, क्षमा करें, समादृत क्या कहें, अनावृत क्या कहें, दोनों में आ गया रित क्या कहें। तो जो इस गीतिका का पहला युग्म होता है उसकी दो पंक्तियां तुकांत होती हैं और इस युग्म को हम मुखड़ा कहते हैं। ये गीतिका का मुखड़ा होता है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी दोनों पंक्तियां तुकांत होती हैं। इसके बाद के जो युग्म हैं उसमें क्या है अपने आप देखिए। प्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, अंतिम शब्द को ध्यान से देखिएगा, प्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। तो छोड़ता क्या कहें में कोई तुकान तो है नहीं। अर्थ ये निकला कि पहली पंक्ति जो है इसकी वो अतुकांत होती है। गीतिका के जो अन्य युग्म आएंगे उनकी पहली पंक्ति अतुकांत होगी और दूसरी पंक्ति तुकांत होगी, और ये तुकांत वही होगा जो मुखड़े का है। मुखड़े का तुकांत क्या था, रित क्या कहें। अब इसमें देखें कि प्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, ये अतुकांत है, इसमें कोई तुक नहीं। आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें, रसामृत क्या कहें, रित क्या कहें, इसमें वही तुकांत आ गया जो मुखड़े में था। तो हमने ये ग्रहण किया
कि पहला युग्म तो मुखड़ा होगा, उसकी दोनों पंक्तियां तुकांत होंगी। लेकिन इसके बाद जो युग्म आएंगे उसकी पहली पंक्ति अतुकांत होगी और दूसरी तुकांत होगी, और वो तुकांत वही होगा जो मुखड़े का तुकांत है। इसको कम शब्दों में ऐसे कहते हैं, सम तुकांत होगा, माने जो तुकांत पहले से चला रहा है उसी के समान इसका तुकांत होगा। एक और उदाहरण से देख सकते हैं कि मंच पर संवरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां, खो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। अब दिख रही कठपुतलियां, उसमें तो कोई तुक मिला नहीं, लेकिन दूसरी पंक्ति में खो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें, फिर वही आ गया रित क्या कहें, तो यह समतुकांत हो गई। ऐसे ही सारे युग्मों में देखेंगे आप कि पहली पंक्ति अतुकांत होती है और दूसरी पंक्ति तुकांत होती है। यह लक्षण आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यह है कि इसके जो युग्म होते हैं, चाहे वो मुखड़ा हो चाहे बाद के युग्म हो, उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र होती है, पूर्वापर निरपेक्ष होती है। इन शब्दों का अर्थ क्या है कि दो पंक्तियों से मिल करके जो युग्म बनता है, उस युग्म में हम जो बात कहते हैं वो वहीं पर पूरी हो जाती है। उस बात को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य युग्म का, अन्य पंक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो अपने में अभिव्यक्ति पूरी होती। एक बात, अपने में वो पूर्ण होती है और दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखती, तो पूर्वा पर निरपेक्ष हो गई और स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र का यह भी अर्थ है कि हम किसी भी युग में किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि पहले तो कविता की बात की गई, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, दूसरे में कविता की फिर बात कही गई कि प्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता, आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। लेकिन तीसरी पंक्ति में दार्शनिक बात कही गई, उसका कविता से सीधा कोई संबंध नहीं। ये मंच जो है, ये मंच कवि सम्मेलन का मंच नहीं है, ये संसार एक मंच है। मंच पर संवरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां, हमारे सबके व्यवहार, वेशभूषा, आचरण में दिखावा ही दिखावा भरा हुआ है। प्राकृत जो हमारा स्वरूप है उसका सौंदर्य तो गायब हो गया है। इस चीज का दुख कवि अपने युग में व्यक्त करता है। और उससे भी अधिक दार्शनिक अगली पंक्ति है कि मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यूं अंतिका। जीवन एक गीतिका है और उसमें मृत्यु अंतिका। अंतिका भी हम समझाएंगे कि वो गीतिका का जो अंतिम युग्म होता है उसको अंतिका कहते हैं। तो जीवन की जो गीतिका थी उसमें अंतिका को रच गई। मृत्यु तो अंतिका ही रचती है, उसके बाद फिर कोई युग्म ही नहीं होता। और एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत क्या कहें। जीवन का जाने कितना माया जाल सब फैला हुआ है, वैचारिक धरातल पर सब फैला हुआ है, कार्य का क्षेत्र फैला है, विचार का क्षेत्र फैला है, और मृत्यु आती है तो ऐसा लगता है जैसे सारे संसार को एक मुट्ठी में करके वो चली गई। सब स्थूल को उसने सूक्ष्म कर दिया, एक सिंधु को बिंदु में समेट लिया और समेट के उचे। अब ये दार्शनिक बात करने लगे हैं, कोई रोक नहीं, हम जिस युग्म को जिस पर चाहे कर सकते हैं। आपको हम एक और सुना दें युग्म जो इसमें सुनाया नहीं था, वो भी इसी गीतिका में हो सकता है कि भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां, भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां, कर रहे वे राम को निर्द्वंद उद्धृत क्या कहें। कर रहे वे राम को निर्द्वंद उद्धृत क्या कहें। अब यहां पर विषय एकदम बदल गया। तो हम केवल ये बताना चाहते हैं कि युग्म में बंधन नहीं है कि एक ही विषय पे बात की जाए, हम अलग अलग विषयों में बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात वहीं पूरी भी हो जाए, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए हमें दूसरे युग्म का सहारा न लेना पड़े।
ये युग्म की विशेषता हो। तो युग्म की क्या क्या विशेषता है? पहला युग्म तुकांत होता है। अन्य सभी युग्मों में पहली पंक्ति अतुकांत, दूसरी पंक्ति तुकांत होती है। युग्म पूर्वापर निरपेक्ष होते हैं, माने एक दूसरे के सहारे लिए बिना अपनी बात को पूरा कह सकते हैं। और विषय स्वतंत्र होता है, ये नहीं होता है एक ही विषय पे सारे युग्म कहे जाए। इसी के साथ आप ये भी ले लीजिए कि जो गीतिका का अंतिम युग्म होता है, उस अंतिम युग्म को अंतिका कहते हैं। अभी हमने उसका प्रयोग भी इसी में कर लिया। और अगर उस अंतिम युग्म में कवि का नाम आ जाता है तो वह मनका हो जाता है। उसी अंतिका को हम फिर मनका कहते हैं। इस गीतिका में कोई मनका नहीं है, केवल अंतिका है। और अंतिका क्या है कि मूक सच्चे कवि दिखे, बाचाल दिखते हैं अकवि, हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें। तो ये अंतिका होगी। अब एक और विशेषता इसकी है गीतिका की, कि इसकी भाषा और व्याकरण हिंदी है। ये दो शब्द बहुत ध्यान से समझने के। भाषा का प्रायः अर्थ ये निकाल लेते हैं लोग कि शब्दों का प्रयोग, जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग करें तो उर्दू भाषा हो गई, हिंदी शब्दों का प्रयोग करें हिंदी हो गई, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें अंग्रेजी हो गई। ऐसा नहीं है, शब्दों से भाषा नहीं बनती है। सच बात यह है कि विश्व की शायद ही कोई भाषा हो जिसके सारे शब्द अपने मौलिक हो। अपवाद कोई हो उसे छोड़ करके प्रत्येक भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया गया है। हम हिंदी के प्रेमी हैं, हिंदी की बात करेंगे, आप भी हिंदी के ही प्रेमी हैं, मानस के प्रेमी हैं तो हिंदी के प्रेमी हैं। अब हिंदी में अगर कहा जाए कि भाई कमीज पायजामा पहनकर चश्मा लगा लीजिए और आकर के कुर्सी मेज पर बैठ जाइए, ये छोटा सा एक वाक्य है। अब इसमें कमीज, पायजामा, चश्मा, कुर्सी, मेज, ये सारे शब्द जो हैं वो शुद्ध हिंदी के नहीं है। अब ये कोई उर्दू के ही ज्यादातर है। अब कोई कहे नहीं हम तो भाई हिंदी बोलेंगे तो ढूंढ के अब हिंदी ही लाएंगे, तो आधा जीवन शायद उसका हिंदी के शब्द ही ढूंढने में निकल जाए, अपनी बात वो कब कहे। तो जहां पर हमें आवश्यकता होती है हम दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करते हैं, इससे भाषा के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। हिंदी तो विश्व की बहुत ही प्यारी भाषा है। जैसे माँ अगर सच्ची माँ होती है, मातृत्व की मूर्ति होती है, तो वो केवल अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, वो पड़ोसियों के बच्चों की भी मौका पड़ता है तो हुलरा लेती है, दुलरा लेती है, खिला लेती है। हमारी हिंदी भी ऐसी है, मातृ स्वरूपा है। वो दूसरी भाषा के शब्दों को गोद लेकर के हुलराने दुलराने में कोई संकोच नहीं करती है, वो अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण करती है। तो पहली बात मैंने बताई, भाषा का की पहचान शब्दों से नहीं होती है। लेकिन यह भी नहीं होता है कि हम हिंदी बोल रहे हो और सारे शब्द उर्दू के ही बोलें, हिंदी बोल रहे हो तो सारे शब्द अंग्रेजी के बोलें। हम उन शब्दों को दूसरी भाषा से ग्रहण करते हैं जो हमारी भाषा में असहज होते हैं अथवा जिनके प्रयोग से कोई विशेष अभिव्यक्ति होती है। उस अभिव्यक्ति को देने के लिए हम कभी-कभी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा की पहचान किस बात से होती है? भाषा की पहचान दो बातों से होती है, एक तो संस्कार से और दूसरे व्याकरण से। हर भाषा के अपने संस्कार होते हैं। हमारी हिंदी जायसी से लेकर और उससे पहले से लेकर के आज तक जितने कवियों के माध्यम से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंची है, तो इस हिंदी के पूरे इतिहास ने उसको एक संस्कार दे दिए। ऐसे ही उर्दू के इतिहास ने उर्दू को संस्कार दे दिए हैं, अंग्रेजी के इतिहास ने अंग्रेजी भाषा को संस्कार दे दिए हैं। तो हर भाषा के अपने संस्कार होते हैं,
हमें उन संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी हम विस्तृत व्याख्या न करके केवल संकेत मात्र कर रहे हैं कि हिंदी के अपने संस्कार हैं। जब हिंदी भाषा में हम गीतिका रचेंगे तो हमारे वो हिंदी के संस्कार जो हमको भारतवर्ष के पूरे इतिहास के माध्यम से मिले हैं हिंदी भाषा को, उन संस्कारों को हमें अपनी गीतिका में वरीयता देनी होगी, उनको उद्भाषित करना होगा, प्रकट करना होगा, तब हमारी भाषा हिंदी अपने संस्कारों से युक्त हिंदी के रूप में प्रकट हो। और दूसरी बात है व्याकरण। व्याकरण वास्तव में हिंदी या किसी भी भाषा की मौलिक पहचान होती है। व्याकरण में कोई समझौता नहीं होता है। अन्य बातों में समझौता हो सकता है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरी भाषा के संस्कार भी कहीं उद्धरण के रूप में ले लेंगे, लेकिन व्याकरण में तनिक भी समझौता नहीं। तो मुख्य रूप से उर्दू के शब्द हमारे हिंदी में मिलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उर्दू के शब्दों का या अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में जब प्रयोग करें तो शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन उनकी व्याकरण का प्रयोग हिंदी में बिल्कुल न करें, वर्जित है। अगर हम उनके व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो हिंदी हमारी अशुद्ध हो जाती है। अब कुछ उदाहरण देंगे। जैसे बहुवचन है, तो सवाल का बहुवचन उर्दू में होता है सवालात, और ये सवाल जो है उर्दू का शब्द है। अब उर्दू में फारसी अरबी के शब्द मिले हैं, उसकी हमें व्याख्या नहीं करेंगे, उन सबको हम उर्दू का ही मान लेंगे जो उर्दू में आ गए। तो उर्दू का शब्द है सवाल, सवाल का बहुवचन है सवालात। हिंदी में हम सवालात नहीं प्रयोग करेंगे, हिंदी में हम सवालों कहेंगे। आपके सवालों का हम जवाब नहीं दे सकते। अब सवाल भी प्रयोग कर लिया, जवाब भी उर्दू का प्रयोग कर लिया, लेकिन व्याकरण हिंदी का है। अगर यहाँ पे कोई बोले कि हम आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकते, तो वह हिंदी में स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल प्लस माइनस है, यह स्वीकार होगा, यह नहीं होगा, समझौता नहीं कोई। ऐसे बहुत से शब्द हैं, एक दो नहीं है। जैसे कि शेर है, गजल में जो शेर होता है, ऐसे ही जैसे हमारे युग्म है, तो उसका बहुवचन है अशार। लेकिन शेर शब्द का जब हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो हम शेरों कहेंगे, हम अशार नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत शब्द हैं। खवातीन, खातून, अब ये उर्दू में है, हमारे यहाँ अगर हम प्रयोग करेंगे तो खातून खातून ही रहेगा, खातूनों हो जाएगा। एक बात और, जैसे कि हजरत है, हजरत को कहेंगे हजरात, रुकन को कहेंगे अरकान। अब ये बहुवचन कहाँ है? उर्दू में है, बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी में माने नहीं है और गीतिका में भी माने नहीं। समास, दर्द दिल, दर्द दिल, दिल का दर्द, ये बिल्कुल वैसे है जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, दर्द ऑफ दिल, पेन ऑफ हार्ट, उसी ढंग से उर्दू में बोला जाता है दर्द दिल। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में आएगा दिल का दर्द, हृदय पीड़ा, हृदय वेदना, दिल का दर्द। तो दर्द दिल हमारे हिंदी में नहीं स्वीकार होगा। सुबह शाम हिंदी में स्वीकार नहीं होगा। जमीन को वो जमी भी कहते हैं, आसमान को आसमां भी कहते हैं, हसीन को हंसी कहते हैं, जहान को जहां कह लेते हैं, यानी अंतिम लघु का लोप कर देते हैं कहीं कहीं। इसको कहते हैं पुच्छ लोप। ये पुच्छ लोप हमारे हिंदी में नहीं होता है। हम आसमान शब्द उर्दू से ले लेंगे, लेकिन आसमान नहीं लेंगे, उसका परिवर्तन वो हमारे यहाँ स्वीकार नहीं है। हम जमीन तो ले लेंगे, लेकिन जमी नहीं कहेंगे, क्योंकि जमीन को जमी करना हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं। ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे हिंदी की वर्तनी में अक्षरों के नीचे अधो बिंदु लगाने का चलन नहीं है। कुछ सीमित जगह लगाया जाता है, जैसे डा में लगा देते हैं तो ढा हो जाता है, ढा में अधो बिंदु लगा देते हैं तो ढा हो जाता है, लेकिन का में, जा में, खा में, इनमें लगाने का चलन हमारे हिंदी में नहीं है, हमारी वर्तनी में नहीं है। इसलिए अगर हिंदी में कोई कलम को कलम लिखता है, यानी का के नीचे नुक्ता
अधो बिंदु नहीं लगाता है तो वो अशुद्ध नहीं होगा। क्योंकि बचपन से जब पढ़े होंगे तो का से कलम पढ़ाया गया था, तो वहां का के नीचे बिंदी नहीं लगाई गई थी। इसी प्रकार से उर्दू में कुछ शब्द होते हैं जैसे शहर है, तो हम लोग बोलते हैं बुलंद शहर, शहर, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में इसका शुद्ध रूप है शहर, शहर। और शहर का मात्रा भार जो है 2-1 होगा, गा ल शहर। और हिंदी में जब कहेंगे शहर तो मात्रा भार 1-2 हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं यह कि शहर शब्द को जब हम गीतिका में प्रयोग करेंगे, हिंदी में प्रयोग करेंगे, तो उसका मात्रा भार 1-2 ही होगा, 2-1 नहीं होगा। शहर नहीं होगा, शहर होगा। नजर नहीं होगा, नजर होगा। हम जैसे हिंदी में शब्द को ग्रहण करते हैं वैसे बोलेंगे। हम अरिस्टाटिल को अरस्तु कह सकते हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो वैसे ही हम उर्दू के इन शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग करेंगे तो वैसे ही प्रयोग करेंगे जैसे वो प्रयोग किए जाते हैं। दुष्यंत कुमार का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने शहर को 2-1 के भार में नहीं प्रयोग किया, शहर के रूप में प्रयोग किया, 1-2 के भार में प्रयोग किया। लोगों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो हिंदी गजल लिख रहे थे और उर्दू में थी, तो लोगों को कहने का अधिकार था। लेकिन गीतिका तो हिंदी में है, इसलिए इसमें हिंदी की व्याकरण लगेगी। तो अर्थ ही निकला कि हम हिंदी में गीतिका की भाषा जो है वो हिंदी होगी, जिसमें हम अन्य शब्दों का प्रयोग करने से परहेज नहीं करेंगे। दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन उन शब्दों पर व्याकरण हम अपनी ही लगाएंगे। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, कोई दो राय नहीं होगी। यह भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा भी वैसा भी, ऐसा भी वैसा भी नहीं होगा, ऐसा ही होगा। जो व्याकरण हमारी हिंदी के है वही लगेगी। शब्द हम दूसरी भाषा के प्रयोग करने में परहेज नहीं करेंगे, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो। उच्चारण जैसा होता है वैसा ही हम ग्रहण करेंगे, हमारी भाषा में जैसा होता है। कोई दूसरी भाषा के आवश्यक नहीं उच्चारण करे। हमारे यहाँ ऋ है, हम कहते हैं ऋतु। अब ऋतु उर्दू में ऋ शब्द ही नहीं है, अक्षर ही नहीं है, तो ऋतु का प्रयोग हो नहीं सकता। वो रुत कह सकते हैं, रा में छोटी की पाई ऋतु कह सकते हैं, लेकिन ऋ से बनने वाला ऋतु का उच्चारण ही नहीं उर्दू में, तो हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी परंपरा है, वो अपने रुत कह देंगे तो ठीक है। लेकिन हमारे हिंदी में ऋ है। और मैंने जो आपको गीतिका सुनाई उसका आपने देखा होगा कि तुकांत भी क्या था, ऋत क्या कहें, अनादृत, समादृत, ये शब्द आए थे। ये जो है समांत, इसको उर्दू में काफिया कहते हैं। ये समांत उर्दू में प्रयोग ही नहीं हो सकता, गजल में प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वहां ऋ है ही नहीं, ऋ जैसा स्वर ही नहीं उर्दू में। तो अपनी अपनी भाषा के संस्कार होते हैं। जो उर्दू की व्याकरण है उसका उर्दू में सम्मान है, अंग्रेजी की व्याकरण का है उसका अंग्रेजी में सम्मान है। इसी प्रकार हिंदी की व्याकरण का हिंदी में सम्मान भी होगा, अनिवार्यता भी होगी। और गीतिका में हम व्याकरण हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा के संस्कार और व्याकरण हिंदी की पहचान है, और शब्दों में हम कोई परहेज नहीं करेंगे, लेकिन केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बोलचाल के हैं, सामान्य हैं, जिनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती। इसके बाद अंतिम बात जो है गीतिका की, वो ये है कि जब हम युग्म को कहते हैं तो कहने की एक कला होती है, एक विशेष कला होती है। वो क्या होती है? हम इसे पहले भी समझा चुके हैं। मुक्तक और गीत में ही बताया था, छंद में ही बताया था, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन गीतिका में उसका बहुत महत्व होता है। क्या? कि पहली पंक्ति में हम प्रस्तावना करते हैं और दूसरी पंक्ति में हम उसका उद्घाटन करते हैं। पहली पंक्ति में हम संधान करते हैं, दूसरी पंक्ति में हम प्रहार करते हैं। तो उसका प्रभाव बहुगुणित होता है।
जब पहली पंक्ति में हम प्रस्तावना करते हैं, रहस्यात्मक ढंग से बात को कहते हैं कि बात का रहस्य न खुलने पाए, तो सुनने वाले के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है। और दूसरी पंक्ति में जब उसी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है, तो वो अचानक आनंद से भर उठता है। जो अचानक रहस्यात्मक उद्घाटन होता है, तो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, और वही अनुभूति गीतिका के युग्मों को अलग पहचान देती है। इसको हम कहते हैं विशेष कहन या विशिष्ट कहन, या कभी-कभी हम इसको कटीली कहन कह देते हैं कि जिसके बात करने का ढंग कटीला हो, घुमा के बात को कहा जाए। जैसे कि आप कोई युग्म देख सकते हैं कि जब हमने कहा कि प्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, कुछ नहीं पता चल रहा है कौन खोजता है और हम कहना क्या चाहते हैं। प्राण अंतर वेदना का चुटकुलों में खोजता, कौन खोजता है और कहना उसके बारे में क्या चाहते हैं, सब कुछ गोल। ये रहस्यात्मक पंक्ति है। एक तरीके से प्रस्तावना ऐसी की गई है कि रहस्य का उद्घाटन न होने पाए, और उस रहस्य का उद्घाटन कहाँ होता है, जब अगली पंक्ति हम बोलते हैं कि आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें, तब बात वो पूरी हो। इसी प्रकार अन्य युग्मों का आप देख सकते हैं। तो ये जो विशेष कहन है, ये गीतिका में आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ढांचा गीतिका का समझ लें और उस ढांचे में शब्दों को डालते चले जाएं तो गीतिका बन जाएगी। नहीं, गीतिका का ढांचा जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके भीतर की आत्मा है, उसके भीतर के प्राण हैं। और वो प्राण कैसे बनते हैं? कथ्य और कहन से बनते हैं। कोई विशेष बात कही जाए महत्वपूर्ण, कथ्य होना चाहिए और उसको कहने का ढंग होना चाहिए। कथ्य और कहन दो से ही उसके युग में प्राण पड़ते हैं। अंत में आप देख लें कि गीतिका के दो भाग हैं। एक उसका ढांचा बनाता है। ढांचा कैसे बनता है? मुखड़ा, युग्म, तुकांत, आधार छंद, इनसे उसका ढांचा बनता है। और उसके भीतर का प्राण तत्व कैसे बनता है? विशेष कहन से बनता है और उसके पीछे के कथ्य से बनता है। कुछ कथ्य ही नहीं है, बात ही कोई नहीं है, और खाली हमने शब्दों को फिट कर दिया और कठिन कठिन शब्द रख दिए संस्कृत निष्ठ, ताकि लोग देख के समझें कि हाँ किसी विद्वान ने लिखा है। और जब विद्वान ने लिखा है तो निरर्थक तो नहीं लिखा होगा, तो बेचारा पढ़ने वाला अपना माथा ठोकता रहता है, लेकिन अर्थ ही नहीं निकल पाता है। तो ऐसे युग्म गीतिका के युग्म नहीं होने चाहिए। और भाषा संबंधी बात यह है कि हम हिंदी भाषा में भाषा के संस्कार और भाषा के व्याकरण को वरीयता दें, उसको अनिवार्यता दें, और अन्य शब्दों से हम परहेज न करें। हर व्याकरण का उसकी भाषा में सम्मान होता है और हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। व्याकरण का आदान प्रदान नहीं होता है, शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि पड़ोसी का लड़का हमारे घर में बच्चा आ जाए और हम उसे प्यार से गोदी में लेके खुलराने दुलराने लगे और वो हमको भी प्यार से कुछ कहने लगे, अंकल जी, ये सब कुछ होगा। हमारा पड़ोसी के बच्चे से बहुत प्यार होगा, लेकिन वो बच्चा हमारा नहीं हो जाएगा, जिसका है उसका ही रहेगा। इसी प्रकार से हम शब्दों को ग्रहण करें। हमारा हिंदी का आंगन है और इस आंगन में अतिथि रूप में अन्य भाषाओं के शब्द आएंगे, उनका सम्मान होगा, लेकिन वो शब्द हमारे आंगन पे अधिकार नहीं कर सकते और न हम उन पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। इस प्रकार से मेरी जो बात है और बात के पीछे का जो उद्देश्य है, वो हो सकता है आप तक पहुंच गया हो। अब एक बात और बता दें कि मैंने बताया कि गीतिका के युग्म जो हैं वो पूर्वापर निरपेक्ष, माने आगे पीछे से असंबंधित, संबंध न रखते हुए पूर्वापर निरपेक्ष होते हैं और स्वतंत्र होते हैं कहन में। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें कि गीतिका ऐसी रचें कि उसके युग में एक दूसरे के निर्भर हों और एक ही बात को आदि से अंत तक निभाया जाए,
जिस बात का हम जिस भाव भूमि का प्रारंभ करें उसी भाव भूमि का अंत तक निर्वाह करें, और युग्म भी कभी कभी आवश्यक हो तो दूसरे युग्म के निरपेक्ष सापेक्ष हो जाएं, पूर्वापर सापेक्ष हो जाएं, यानी अर्थ उसका दूसरे युग्म से निकले। तो ऐसी स्थिति में उस गीतिका को हम अनुगीतिका कहेंगे, और उसके लक्षण गीत से मिलते होंगे। जैसे गीत होता है, एक ही भावभूम से प्रारंभ होता है और उसी का निर्वाह अंत तक होता है। और अगर मुखड़े को निकाल दिया जाए तो कभी कभी अंतरे का अर्थ ही नहीं स्पष्ट होगा, कभी कभी अंतरा मुखड़े के सापेक्ष ही अर्थ देता है। तो इसी प्रकार अगर हम कोई गीतिका ऐसी रचते हैं कि उसके युग्म अभिव्यक्ति में स्वतंत्र नहीं है और आदि से अंत तक एक ही भावभूमि की स्थापना करते हैं, निरंतरता होती है, भावात्मक प्रवणता होती है, तो उस गीतिका को जो गीत जैसी हो गई है हम क्या कहेंगे? अनुगीतिका कहेंगे। अनुगीतिका और गीतिका में, गीत में अंतर क्या है कि गीत में एक अंतरे होते हैं, अंतरे में 2 या 2 से अधिक पंक्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ अंतरा होता ही नहीं, यहाँ अंतरे की जगह एक ही पंक्ति होती है, तो ये गीत नहीं हो सकती। तो इसका नाम हमने क्या रखा है? अनुगीतिका। अब एक अनुगीतिका भी आप सुन लीजिए तो कुछ अनुमान हो जाएगा। समय कम है, हम पढ़ते पढ़ते ही आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा, मीरा ने प्याले से पहले, मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा, तब प्याले ने गरल सिंधु के आगे नमन किया होगा, मीरा ने प्याले से पहले। इसकी पंक्तियां जो हैं लावणी छंद पे आधारित हैं। मीरा ने प्याले से पहले 16 मात्राएं, कितना गरल पिया होगा 14 मात्राएं, 16 14 30 मात्राओं का यह लावणी छंद है। ये लावणी छंद पे आधारित है। तुकांत देखें, पिया होगा और किया होगा, तो तुकांत क्या हो गया? इया होगा। समांत इया है और पदांत होगा है, और ये दोनों पंक्तियां तुकांत जो हैं मिलकर के मुखड़ा बना रही हैं। ये अनुगीतिका का मुखड़ा हो गया। आइए आगे बढ़ें। अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में, अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में, कितने घाव कर गया परिणय का बौना बिछिया होगा, मीरा ने प्याले से पहले, मीरा ने प्याले से पहले। अब इस युग्म को देखें कि दोनों पंक्तियां उसी लावणी छंद पे हैं। पहली पंक्ति का अंत है घुंघरू वाले पाँव में, तुकांत नहीं है, और दूसरी पंक्ति है बौना बिछिया होगा, बिछिया होगा, इया होगा, फिर आ गया इया समांत और होगा पदांत। तो दूसरी पंक्ति तुकांत हो गई, पहली अतुकांत हो गई, युग्म हो गया। लेकिन अगर यह अकेली पंक्ति हम आपको पढ़ के सुना दें, मान लीजिए कि आपने मुखड़ा नहीं सुना, खाली यही युग्म सुना कि अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँवों में, कितने घाव कर गया परिणय का बौना बिछिया होगा, तो इस पंक्ति का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। और कभी कभी ये भी लगेगा कि लिखने वाला कुछ लगता है भांग वांग खा के लिख रहा है, कह रहा है कि कितने घाव कर गया परिणय का बौना बिछिया होगा। परिणय का बिछिया कहीं बौना होता है? उसका तो बहुत बड़ा महत्व है। परिणय का बिछिया हमारे भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा संस्कार समेटे हुए है, और उसको इस कवि ने तिरस्कृत कर दिया एकदम। क्यों कर दिया भाई?
नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मुखड़े के साथ में इसी को आप सुनेंगे कि मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया हो, ये बात मीरा के बारे में कही जा रही है। उसके बारे में कही जा रही है जिसने अपना संबंध परमात्मा से जोड़ दिया है, जिसकी प्रीति परमात्मा से जुड़ी है। जब परमात्मा से प्रीति जुड़ जाती है तो संसार के रिश्ते सब बौने लगने लगते हैं। यह बात कौन नहीं जानता है। और मानस सुनने वाले, मानस पढ़ने वाले तो अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि जब नाता राम से जुड़ जाता है तो संसार की सारी लीलाएं निरर्थक लगने लगती हैं, निष्प्रयोजन लगने लगती हैं। तो मीरा की वही स्थिति है कि परमात्मा से अंतर से अंबर तक बजते। अब आप पंक्तियों पे ध्यान देंगे जब मीरा की बात आएगी। अंतर माने हृदय से, अंबर माने आकाश। ऐसे घुंघरू हैं, घुंघरू वाले पाँव में कैसे घुंघरू हैं जो हृदय से लगा के आकाश तक बज रहे हैं। वो घुंघरू नहीं है जो महफिल में नर्तकियां नृत्य करती। देखिए यहाँ ये भी देखिएगा, यही भाषा के संस्कार हैं। हम बात कर रहे हैं और साथ में भाषा के संस्कार भी हमारे आ रहे हैं कि इन घुंघरुओं की कल्पना दूसरी भाषा वाले कर ही नहीं सकते कि जो घुंघरू केवल महफिल में नहीं बज रहे हैं, एक सीमा में नहीं बज रहे हैं, बल्कि अंतर से, हृदय से लेके आकाश तक बज रहे हैं। अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पांवों में कितने घाव कर गया परिणय का बौना बिछिया होगा। ये परिणय का बिछिया जो है, परिणय का जो बंधन है, उस मीरा को बहुत कष्ट दे रहा है। वो इन बंधनों को तोड़कर परमात्मा से एकाकार करना चाहती है, इसलिए ये बात कही गई। तो इस युग्म का अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आप ऊपर का युग्म नहीं समझेंगे। इसके माने ये गीतिका का युग्म नहीं है, अनुगीतिका का युग्म होगा। अगला सुने। नट नागर की प्रेम दीवानी झुलसी होगी बाहों में। नट नागर की प्रेम दीवानी झुलसी होगी बाहों में। रूप दीवाना हो कोई जब खेल रहा गुड़िया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। अब ये भी पंक्ति अगर पढ़ी जाए तो हो सकता है नट नागर की प्रेम दीवानी से हमारे भारत के लोग समझ जाए कोई और नहीं मीरा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। आगे देखें। उर्वेधी विषधर के दंशों से मधुकोश बचाने को। उर्वेधी विषधर के दंशों से मधुकोश बचाने को। घुट घुट शहदीले अधरों को कितनी बार सिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। अब मीरा का संदर्भ अगर न हो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि उर्वेधी विषधर के दंशों से मधुकोश बचाने को घुट घुट शहदीले अधरों को कितनी बार सिया होगा। किसके लिए कहा जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, अर्थ अधूरा रह गया। तो युग्म का अर्थ व्यक्त होने के लिए अगर किसी दूसरे युग्म का सहारा लेता है तो वो पूर्वापर निरपेक्ष नहीं रह गया, वो पूर्वापर सापेक्ष हो गया। ऐसे युग्म जिसमें होते हैं वो गीतिका न होकर के अनुगीतिका हो जाती है। बस इतना ही समझाना है, बाकी तो सब गीतिका में समझ गए। आगे की युग्म अब हम पढ़कर इसलिए नहीं सुनाना चाहेंगे कि सभी के हाथों में हमें छंद विज्ञान दिखाई दे रही है और उन्होंने उदाहरण को खोल भी लिया है, उदाहरण को देख भी रहे हैं। तो अब उसको बताने के बजाय अच्छा है आप स्वयं पढ़ लें और इस बात को ग्रहण कर लें कि जब युग्म स्वतंत्र न होकर के एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं और एक ही भाव भूमि का आदि से अंत तक निर्वाह किया जाता है और अंत में उस भाव भूमि को अधिकतम गहराई तक पहुंचा करके रसानंद में डुबो दिया जाता है श्रोता को, तो वो गीत हो जाता है। वैसे यहाँ अनुगीतिका हो जाती है, वो गीतिका न रह करके अनुगीतिका हो जाती है। अंतिम को हम पढ़े दे रहे हैं, देखिए वो कहाँ पहुंचाता है आपको कि विदा मांग कर श्रृंगारों से अंगारों पर चलने को। विदा मांग कर श्रृंगारों से अंगारों पर चलने को विवश किया
जिसने वह छलियों विवश किया, जिसने वह नीरव छलियों का छलिया होगा। मीरा ने, अब किताब में तो देख रहे होंगे आप, विवश किया होगा जिसने वह, ये लिखा हुआ है, और मैंने इसकी जगह पढ़ दिया विवश किया जिसने नीरव वह छलियों का छलिया होगा। ऐसा मैंने इसलिए पढ़ दिया कि आप यहाँ ये भी देख लें कि इसमें नीरव शब्द आ गया है, तो नीरव लिखने वाला है, कवि है, तो कवि का नाम आ गया, तो अब ये अंतिका नहीं रहेगा, ये मन का हो गया। यह समझाने के लिए हमने नीरव शब्द को उसमें जड़ दिया। तो जब अंतिका में कवि का नाम आ जाता है तो वो अंतिका कहलाती है, मन का। तो इस प्रकार से हम गीतिका लिखें, अनुगीतिका लिखें, उसके लक्षणों को समझें और उसके व्याकरण को समझें, और आखिरी बात ये समझें, कविता के लिखने के लिए हृदय में भाव होने चाहिए, विचार होने चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, और उसको व्यक्त करने के लिए विशेष कहन होनी चाहिए। खाली ढांचे में ढाल दे के गा देने से कविता नहीं बनती है, उसमें कथ्य और कहान भी होना चाहिए। तो गीतिका के ढांचे को हम ग्रहण करें, ढांचे में कोई समझौता नहीं, वो व्याकरण है, उसका 100% पालन होगा। और कथ्य और कहान व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, हर कवि उतनी ऊंचाई से नहीं कह सकता, हर व्यक्ति की गहराई अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का अपना स्तर होता है। हमारा जो स्तर है हम उस स्तर से कहेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम किसी महत्वपूर्ण बात को कहें और अच्छे ढंग से कहें, जो ढंग सुनने वाले को मोहित कर ले। यहाँ पर हमारी बात समाप्त होती है। अब आपको किसी बिंदु पर कोई प्रश्न करना है तो उसका स्वागत है। निसंकोच। तो यहीं पर विश्राम दिया जाए बात को। ठीक है, अगर गीतिका और अनुगीतिका की बात समझ में आई है तो एक आध गीतिका अनुगीतिका लिख डालिए। अगले कार्यक्रम के बीच में 15 दिन तो कम से कम 14 दिन तो आ ही जाएंगे, और इन दिनों में अगर एक दो गीतिकाएं आपकी कलम से, एक दो अनुगीतिकाएं आपकी कलम से हमको देखने को मिलेंगी तो हमें लगेगा हमारा श्रम सार्थक हुआ। आप अच्छे से अच्छा सृजन करें, यही माँ शारदा से मेरी कामना है, याचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुभकामनाएं।